हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 4 को कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम चैप्टर 5 को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर 5 का बेसिक इंट्रोडक्शन। चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम APB कह सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज सेम। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है नंबर्स की जिसमें कॉमन डिफरेंस हमारा सेम होता है। जैसे कि AP की हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है, A1 A2 A3 अप टू सोन AN, जहाँ पर A हमारी होती है फर्स्ट टर्म, D हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, N होता है नंबर ऑफ टर्म्स, N होता है nth टर्म्स ऑफ एन AP। जैसे कि हम एग्जांपल्स लेते हैं 10 20 30 अप टू सोन 100। ये हमारी क्या है AP, ये हमारी क्या है AP है, जहाँ पर A हमारा 10 है और डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये हमारा A है, A या A1 A2 A3 अप टू सोन ये हमारा क्या है AN। जब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो A2 माइनस A1, 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा। A3 माइनस A2 करेंगे तो 30 माइनस 20 तो भी 10 आएगा। ऐसे ही हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ये हमारी क्या है AP। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 9 9 9 9 अप टू सोन। ए है हमारा 9, डी फाइंड करेंगे तो A2 माइनस A1 यानी 9 माइनस 9 0, A3 माइनस A2 यानी 9 माइनस 9 0, A4 माइनस A3 यानी 9 माइनस 9 0। तो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये हमारी क्या है AP है। ऐसे ही -3 -2 -1 कोमा 0 अप टू सोन ये भी हमारी क्या है AP है, जिसमें A है हमारा -3। और जब हम D फाइंड करेंगे तो A2 माइनस A1 यानी -2 माइनस का 3, और 3 हमारा क्या है माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 + 3 यानी 1। तो D हमारा क्या होगा 1। ऐसे ही जब हम A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो -1 में से -2 को माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 + 2 यानी 1। तो D हमारा क्या है 1 है और A है हमारा -3। तो ये हमारी क्या है कॉमन डिफरेंस इसमें सेम है तो ये हमारी AP है। और AP हमारी फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी। फाइनाइट AP क्या होती है, द AP हैज़ लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट AP। जिस AP में हमारी लिमिटेड टर्म्स होती हैं वो हमारी क्या होती है फाइनाइट AP। जैसे कि एग्जांपल्स हैं 10 20 30 अप टू सोन 100 तक हो, हमें गिवन है कि ये टर्म हमारी सिर्फ 100 तक है तो ये हमारी फाइनाइट AP है, जिसमें A हमारा 10 है और कॉमन डिफरेंस हमारा A2 माइनस A1 20 माइनस 10 तो हमारा 10 होगा। A3 माइनस A2 करेंगे तो 30 माइनस 20 यानी 10 होगा। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है तो ये AP है और फाइनाइट AP है क्योंकि हमें पता है कि ये टर्म्स 100 तक है। ऐसे ही 9 18 27 अप टू सोन 90 तक। तो A है हमारा 9 और कॉमन डिफरेंस हमारा A2 माइनस A1 यानी 18 माइनस 9 करेंगे तो 9 आएगा। A3 माइनस A2 करेंगे तो 27 माइनस 18 यानी 9। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है 9 है जो कि सेम है और ये टर्म 90 तक है। हमें पता है कि ये टर्म हमारी सिर्फ 90 तक है तो ये हमारी फाइनाइट AP है। इनफाइनाइट AP क्या होती है, द AP हैज़ अनलिमिटेड टर्म्स कॉल्ड इनफाइनाइट AP। जिस AP के पास अनलिमिटेड टर्म्स होती है वो हमारी इनफाइनाइट AP होती है। जैसे एग्जांपल्स है 9 9 9 9 अप टू सोन। हमें नहीं पता कि ये टर्म कहाँ तक है तो ये क्या है हमारी इनफाइनाइट AP, जिसमें A है 9 और कॉमन डिफरेंस इनका क्या है 0, क्योंकि 9 में से 9 माइनस करेंगे तो भी 0, इस 9 में से 9 माइनस करेंगे तो भी 0। ऐसे -3 -2 -1 0 अप टू सोन ये भी हमारे क्या है AP है, लेकिन ये इनफाइनाइट AP क्योंकि हमें नहीं पता कि ये टर्म कहाँ तक है। जैसे कि AP हमारी 5 10 15 अप टू सोन 50 तक। A है हमारा 5 और A हमारी क्या होती है फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा A2 माइनस A1, A ही हमारी A1 होती है, हम इसे A1 भी लिख सकते हैं। A2 माइनस A1 करेंगे तो 10 माइनस 5 यानी 5, और A3 माइनस A2 करेंगे तो 15 माइनस 10 तो भी हमारा क्या होगा 5। तो D हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस जो कि सेम है। तो हम सेकंड थर्ड फोर्थ और हमें और भी टर्म निकालनी तो हम कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म निकालनी है तो A2 इक्वल टू A प्लस D होता है। A है 5 प्लस D है 5 तो सेकंड टर्म हमारी क्या आएगी 10। ऐसे ही थर्ड टर्म फाइंड करेंगे तो A3 फाइंड करेंगे A प्लस 2D। A है 5 प्लस 2, D है 5 तो 5 प्लस 10 यानी 15, तो थर्ड टर्म हमारी आएगी 15। ऐसे यदि हम फोर्थ टर्म फाइंड करना चाहें A4 इक्वल टू A प्लस 3D,
ए है 5 + 3 मल्टीप्लाई डी है 5, तो 5 + 15 तो 20, तो A4 हमारी होगी 20। ऐसे ही हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा nth टर्म ऑफ एन AP। यदि हमें nth टर्म फाइंड करनी हो AP की, या फिर फाइंड करनी हो लास्ट टर्म ऑफ AP, या फिर फाइंड करना हो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे an = a + n - 1 d, वेयर a हमारी क्या है फर्स्ट टर्म है, d हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस, n है नंबर ऑफ टर्म्स, an है लास्ट टर्म या फिर nth टर्म। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारी AP है 5, 10, 15, अप टू सोन है, और हमें AP की 10th टर्म फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, A है हमारा 5, D हमारा A2 - A1 यानी 10 - 5 तो 5, N हमारा 10 हो जाएगा क्योंकि हमें 10th टर्म फाइंड करनी है। तो A10 हमारा फॉर्मूला क्या होता है, AN = A + n - 1 D, और हमें 10th टर्म फाइंड करनी है तो A10 हो जाएगा = A हमारा 5 है प्लस n - 1, n हमारा 10 है तो 10 - 1, और D हमारा है 5, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 + 10 में से 1 जाएगा तो 9 × 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 45, तो हमारी 10th टर्म क्या आएगी 50। ऐसे ही यदि हमें इसमें A फाइंड करना हो, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हो, तो हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP। हमें यदि सम फाइंड करना हो फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP का, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, यदि हमें सम फाइंड करना है फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, S = n/2 2a + n - 1 D। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमें AP है हमारी 5, 10, 15, अप टू सोन, और हमें फाइंड करनी है 10th टर्म का सम। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, A है हमारा 5, D हमारा A2 - A1 यानी 10 - 5 तो 5 होगा, और N हमारा हमें 10th टर्म तक का सम फाइंड करना है तो N हमारा 10 होगा। तो सम फाइंड करेंगे तो n/2 यानी 10/2, 2 × A यानी 2 × 5 प्लस N हमारा 10 है तो 10 - 1 मल्टीप्लाई D हमारा है 5, तो ये हमारा 2 5 जा 10 हो जाएगा तो 5 पर कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 × 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5, 10 + 9 5 जा 45, और 45 और 10 को ऐड करेंगे तो 55, और 55 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 275, तो सम हमारा क्या हो जाएगा 275। ऐसे यदि हम सम फाइंड करना चाहते हैं nth टर्म का, तो हमारे पास ये भी फॉर्मूला होता है S = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी A + L। यदि AP हमें गिवन है 5, 10, 15 अप टू सोन 50 तक, और यदि हमें सम फाइंड करना है, A है हमारा 5, D हमारा हो जाएगा A2 - A1 यानी 10 - 5 तो 5, लास्ट टर्म हमें गिवन है 50, और N 5 से 50 तक हमारी होंगी 10 टर्म, तो ये हमारा N हो जाएगा 10। हमें इनका सम फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म भी गिवन है लास्ट टर्म भी गिवन है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, S = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो S = n है 10/2, फर्स्ट टर्म है हमारी 5 प्लस लास्ट टर्म है हमारी 50, तो ये हमारा 2 से 10 5 पर कैंसिल हो जाएगा, 5 × 50 और 5 हमारा 55 हो जाएगा, और 55 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 275, तो सम हमारा आ गया 275। तो हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं यदि हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन हो, और हम इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।